जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं यूपीपीसीएस के बारे में। यूपीपीसीएस जैसा आप सभी को पता है कि कल डेट फाइनल हो चुका है, यानी कि 7 दिसंबर और 8 दिसंबर 2024 को यूपीपीसीएस का पेपर होने वाला है। अब दोस्तों देखिए, डेट 2 है तो शिफ्ट वाइज पेपर होने वाला है। जैसा आप सभी को काफ़ी दिनों से देखिए, इसके बारे में काफ़ी दिनों से आप सभी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मालूम हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था कि 7 दिसंबर 8 दिसंबर को इसी दौरान पेपर होगा और शिफ्ट में होगा। अब जाहिर सी बात है, जब पेपर शिफ्ट में होगा दोस्तों तो नॉर्मलाइजेशन होना आम बात है, इसमें ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ है नहीं। अब नॉर्मलाइजेशन के पीछे बहुत सारे बच्चे इसका विरोध कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे इसके पक्ष में थे। अगर आप मेरा अगर आप पक्ष जानना चाहें तो मैं कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन के पक्ष में नहीं था। उसके पीछे एक कारण दोस्तों ये है कि आप यूपीपीसी जैसे बड़े एग्ज़ाम जब आप देते हैं, जहाँ पर ऑफिसर्स का सिलेक्शन होता है फॉर ऑफिसर्स, तो वहाँ पर ऐसे बड़े एग्ज़ामों में और जहाँ पर सीट काफ़ी कम है, जहाँ पर बच्चे उतना ज़्यादा है नहीं, वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं था। लेकिन फ़िलहाल शिफ्ट में पेपर होगा तो जाहिर सी बात है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि दोस्तों शिफ्ट में पेपर कोई हार्ड आएगा कोई नॉर्मल आएगा, तो उसको मेंटेन करने के लिए नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही होगा, इसमें से आप भाग नहीं सकते। फिलहाल अब तक का न्यूज़ तो यही है, बाकी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि दोस्तों देखिए इस समय भी पीसीएस का काफ़ी ज़्यादा डेट चेंज हुआ है। फिलहाल अब तक जो न्यूज़ है कि डेट चेंज नहीं होगा, तो आप लोग 7 दिसंबर 8 दिसंबर को मान करिए, लग जाइए, भिड़ जाइए। और इस बार दोस्तों पोस्ट काफ़ी ज़्यादा है, यानी 900 पोस्ट अगर अब बात करें तो एवरेज 900 पोस्ट है। और 900 पोस्ट दोस्तों कम नहीं होता है, इससे कम नहीं होगा, इससे ज़्यादा ही हो सकते हैं पोस्ट। और आप सभी को एक चीज़ और मालूम होना चाहिए कि 2027 में विधानसभा का चुनाव है यूपी का। तो पेपर तो दोस्तों देखिए लीक नहीं होने वाला है, कैंसिल नहीं होने वाला है, और वैकेंसी सारी फिल की जाएंगी। तो इतना ज़्यादा पोस्ट आता नहीं है, इतना ज़्यादा समय कभी मिलता नहीं है। आप लोगों ने 2024 का जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स था 17 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश वो पेपर जो है आगे शिफ्ट हो गया 27 अक्टूबर को, फिर डेट शिफ्ट हो गया 7 से 8 दिसंबर। काफ़ी ज़्यादा समय मिल चुका है हम लोग को, 9 से 10 महीने एक्स्ट्रा। तो अब मेरे हिसाब से कोई बहाना नहीं होना चाहिए, लग जाइए, भिड़ जाइए। और काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है, काफ़ी ज़्यादा समय है, 40-45 दिन है अभी। हो सकता है वीडियो कोई 4-5 दिन बाद देख रहा हो तो उसके लिए 40 दिन है, और वीडियो आज देख रहा हो तो उसके लिए कम से कम 45-46 दिन है। और लग जाइए, भिड़ जाइए। मेरा मतलब ये है कि आप रिवीजन मोड पे आ जाइए, जो भी आप लोगों ने नोट्स बनाया है, जो आप लोग पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन मोड पे आ जाइए। और जो बंदा अभी एकदम नहीं, उसको कुछ भी नहीं तैयार है, यानी कह सकते हो कि ज़रा सा नहीं तैयार है, तो आप ये मान के तैयारी मत कीजिए कि आपका हो जाएगा सिलेक्शन। हाँ, तैयारी कीजिए, अगर आपका लक सही काम किया तो हो सकता है, लेकिन उम्मीद मत करिएगा। अब यही है दोस्तों कि आप लोग 2-3 सब्जेक्ट ऐसे हैं इंपॉर्टेंट, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि वो मेजर सब्जेक्ट है, यानी आंसर से नंबर क्वेश्चन ज़्यादा आपको मिलने वाले हैं, जैसे कि ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट हैं। और बाकी करंट अफेयर तो आपको दोस्तों पढ़ना ही पड़ेगा। और करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोस्तों यूपीपीसीएस यानी कि करंट अफेयर, यानी मान सकते हैं आप कम से कम 25% का जो हिस्सा होता है वो ओनली करंट अफेयर पर ही डिपेंड होता है। और करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री पे ध्यान दीजिए, पॉलिटी पे ध्यान दीजिए, ज्योग्राफी पे ध्यान दीजिए। अगर आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों तो यूपीपीसीएस में पिछले कुछ सालों से अगर आप लोग ध्यान देते होंगे तो इतना ज़्यादा पोस्ट कभी आया नहीं है और ना आएगा, क्योंकि 27 में पेपर है, 25-26 में इतना पोस्ट आने वाला नहीं है। तो आपको कम से कम 4-5 साल मान के चलिए, इतना पोस्ट नहीं आने वाला है। अच्छा खासा समय आप सभी को मिल चुका है, ठीक है। और लग जाइए, भिड़ जाइए। फिलहाल हम लोग अगले वीडियोज़ में बात विस्तार से ये करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट पर कितना ध्यान दें, किस दिन क्या पढ़ना है। हर एक दिन एवरीडे वीडियोज़ आएंगी जिस पे हम लोग एवरीडे बात करेंगे, आज क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है। ऐसे रोज़ रोज़ हम लोग एक नया टारगेट फिक्स करेंगे, नया टास्क फिक्स करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बोलना आसान है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है उसको फॉलो करना। अगर आप लोगों ने 40-45 दिन आंख बंद करके अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, बढ़िया से चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, तो दोस्तों जाहिर सी बात है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स तो आपका आसानी से हो जाएगा। मेंस के लिए तो भाई आपको थोड़ा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और काफ़ी अच्छा पोस्ट है, एक चीज़ ध्यान देना दोस्तों। देखिए, अब एक चीज़ से आप भाग नहीं सकते कि नॉर्मलाइजेशन तो कहीं ना कहीं फिक्स है, क्योंकि जब पेपर शिफ्ट में होगा नॉर्मलाइजेशन होना तय है। दूसरी चीज़, पेपर 7 और 8 दिसंबर को लगभग फिक्स हो चुका है, तो आपके पास फिक्स डेट है, फिक्स समय, फिक्स दिन है। लग जाइए, भिड़ जाइए। कम से कम एटलीस्ट आप लोग प्रीलिम्स के स्टेज तक जाइए, बाकी मेंस में होना ना होना वो तो बात की बात है। और कोई दिक्कत तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना कि कौन सा सब्जेक्ट क्या दिक्कत है, किस तरीके से क्या पढ़ना है। मैं उस पर बात का ज़रूर करूँगा। और ये है दोस्तों कि मेजर सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए। मेजर सब्जेक्ट में मेरा मतलब ये है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। और आपके पास इतना समय तो है नहीं दोस्तों कि अब आप मैथ, रीजनिंग एंड हिंदी को आप अच्छे तरीके से पढ़ें फॉर रीजनिंग, ठीक है। फॉर माफ करिए, फॉर सीसट। देखिए, पेपर आप सभी को पता है यूपीपीसीएस में 2 पेपर होता है। पहले होता है जीएस 1 जिसमें होता है मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर, एंड देन सीसट होता है जिसमें रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश थोड़ी बहुत ये सब पूछी जाती हैं। लेकिन आपके पास इतना समय नहीं है, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक काम करिए, पीवाईक्यू पे दोस्तों जोर दीजिए। एकदम पीवाईक्यू में घुस जाइए, उसको चाट डालिए, उसको रट डालिए, जो भी जानते हो समझते हो उसको एकदम कर डालिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, पीवाईक्यू से एक चीज़ हम लोग को ये हेल्प मिलता है, पीवाईक्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम, स्पेशली इन केस ऑफ यूपीपीसीएस लाइक आरओ एंड यूपीपीसीएस।
अगर आप इन सब एग्जाम में पीवाईक्यू पे ज़्यादा जोर देते हैं दोस्तों ना, तो आपको ये मान के चलिए पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं, कोर सब्जेक्ट, वहाँ से 80% सवाल वहीं इसके आसपास से आते हैं। अगर आप 10 साल का पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हैं तो आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब जो सब्जेक्ट हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जो जहाँ पर सब्जेक्ट ज़्यादा नंबर के होते हैं, ज़्यादा सवाल आते हैं, आपका वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। तो पीवाईक्यू पे जोर दीजिए बढ़िया से। और सीसेट के लिए भी दोस्तों आप पीवाईक्यू पर ही ध्यान दीजिए। अगर अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि अलग से पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, बहुत समय लग जाएगा। और दोस्तों देखिए सीसेट क्या होता है ना, सवाल एक ही तरीके का आते हैं, हर चीज़ एक ही होता है, बस थोड़ा नंबर चेंज होता है, थोड़ा वर्ड चेंज होते हैं, बाकी सब कुछ एक जैसा होता है, ठीक है। और पीवाईक्यू पे ध्यान दीजिए, सीसेट पे सिर्फ आप पीवाईक्यू पर ही ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका जीएस 1 बहुत अच्छा हो जाएगा। जीएस 2 यानी कि सीसेट अच्छा नहीं होगा तो आपका कोई मतलब नहीं है, आपका पेपर चेक नहीं होगा। तो आपको दोस्तों सीसेट पे ध्यान देना है, उतना ध्यान देना है सीसेट पे जितना आप जीएस 1 पे ध्यान देते हैं, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पे। फिलहाल हम लोग अगले वीडियो में बात करने वाले हैं कब क्या पढ़ना, हर चीज़ विस्तार से। तो दोस्तों ये आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, एंड थोड़ा सा बैड न्यूज़ ये भी है कि नॉर्मलाइजेशन तो कहीं ना कहीं दोस्तों होना फिक्स है। तो उस पर ज़्यादा चिंता मत करिए, अपने आप से एकदम 100% दीजिए, जो होगा वो देखा जाएगा यार, 100% दो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।